हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इज़ ईज़ी चैनल। वैसे अब ये चैनल एनसीईआरटी इज़ ईज़ी नहीं, क्रिस्टल गुरु हो गया इस चैप्टर का नाम, सॉरी इस चैनल का नाम। तो हम आज शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये भी, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक की तरह। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आखिर क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम एक एक करके जानेंगे। तो लिखा हुआ है ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में अडेप्ट है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन की जो फॉर्म होती है वो डिफ़र करती है टाइप पर, वो डिपेंड करती है टाइप और जो फूड मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है, और साथ ही साथ ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर। ठीक है, तो ये फूड ग्रास भी हो सकता है या फिर डियर हो सकता है, मतलब मोबाइल का मतलब होता है चलने फिरने वाला खाना। ठीक है, would allow for differences on how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and lion। ठीक है, काऊ क्या खाता है और लॉयन क्या खाता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि लायन जो है वो एक मांसाहारी जानवर है, यानी कि ये मीट को इंटेक करता है। ठीक है, जानवरों को ये खाता है, मीट फ्लैश खाता है, और ये कार्निवोर्स है। वहीं अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ जो है वो हर्बीवोर्स है ना, ये घास खाती है। ठीक है, ये लायन की तरह मीट फ्लैश नहीं खाती, ये सिर्फ ग्रास खाती है। ठीक है, तो ऐसे तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्लासिफाइड है ओमनीवर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स में। So there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. ठीक है, कुछ organisms होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं जैसे कि फंजाई जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है, ईस्ट एंड मशरूम्स। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़। ठीक है, और बाकी क्या करते हैं कि वो होल मटेरियल मतलब वो पूरा खाना जो है उसको इनटेक करते हैं और ब्रेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर ही। सो व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। ठीक है, तो क्या लेना चाहिए और क्या किसको ब्रेक डाउन करना चाहिए ये बॉडी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ठीक है, कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स से। ठीक है, इनको बिना मारे ही, बिना किल करे ही। So this parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, Amarbel, ticks, lice, liches and tapeworms। ठीक है, तो ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी है ये बहुत सारे वैरायटी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे कि कसकट्टा हो गया, टिक्स हो गए, लाइस हो गई, लीचेस और कुछ टेपवर्म्स भी हो गए। तो ये सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं और इनको हम पैरासाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म पर बैठ जाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो जुएँ होती हैं वो बाल में हमारे प्रेजेंट होती हैं, तो वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पैरासाइटिक है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है हमारी बॉडी से। हम जो ब्लड वो सक करती हैं, वो वही ब्लड जो है उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लीचेस जो है डिराइव करती है हमारे ब्लड के थ्रू। ठीक है, हमारे ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिशन को डिराइव करती है। ठीक है, बाय सकिंग आवर ब्लड। ठीक है, तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेपवर्म्स भी हैं, टिक्स भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो जानवर, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये इसी तरह से अपना खाना जो है डिराइव करते हैं।
तो आई होप आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ आया हो। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।